दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में हार्दिक स्वागत है। और हम मेरे साथ है अध्यापक किशन जी और मैं अध्यापक ईश्वर हुड्डा। हम दोनों आपके लिए जो वीडियो आज बना रहे हैं, ये जो नए विद्यार्थी जो रीट परीक्षा और रीट मुख्य परीक्षा की जो तैयारी करने जा रहे हैं, उनके लिए मार्गदर्शन के लिए जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो हमारे साथ हैं किशन जी सर। सर आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब पर। बिल्कुल सर। जी तो सर सबसे पहले आप ये बताएं कि रीट मुख्य परीक्षा कब तक हो सकती है, इसकी क्या संभावना है, बताइए सर। सर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जी। कि रीट मुख्य परीक्षा से पहले पात्रता हो। अच्छा। पात्रता आपके जून 2025 में लगभग हो जाएगी। जून 2025 में। और उसके बाद में मुख्य परीक्षा जनवरी फरवरी 2026। जनवरी फरवरी 2026 में होगी। अच्छा, तो सबसे पहले आपका ये मानना है कि पात्रता परीक्षा होगी सबसे पहले। बिल्कुल सर, जो नए अभ्यर्थी हैं हाँ। उनको मौका मिलना चाहिए, इसलिए सरकार पात्रता परीक्षा जरूर करवाएगी। उसके बाद ही मुख्य परीक्षा होगी। हाँ, तो ये जो नए विद्यार्थी मतलब अभी इस सत्र में जून 2024 वाले सत्र में जो बीएसटीसी और 2 वर्षीय बीएड में जो अपना प्रवेश ले रहे हैं, जिन्होंने प्रवेश लिया है, और तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहले आपको मौका देने के लिए पात्रता परीक्षा होगी और उसके बाद में मुख्य परीक्षा होगी। तो सर अब ये बताइए कि जो नए विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, उनको पहले पात्रता परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए या बाद में मुख्य परीक्षा की, या दोनों के साथ में तैयारी करनी चाहिए? आप सर अपना अनुभव बताएं। सर मेरा तो ये मानना है कि तैयारी तो मुख्य परीक्षा की ही करनी चाहिए, जी। लेकिन जैसे ही पात्रता परीक्षा की तिथि घोषित होती है हाँ। उससे 2 महीने पहले पात्रता वाली तैयारी भी करनी चाहिए। उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पात्रता परीक्षा को भी पास करना जरूरी है। वहाँ नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो बिल्कुल आसानी से वो कर लेंगे। 2 महीने पढ़ेंगे और उसके बाद में मुख्य परीक्षा में वापस जुड़ जाएंगे। जी, पात्रता परीक्षा की तैयारी आपको करनी है, लेकिन एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आजकल भर्ती आती है और जैसे ही उसके साथ एग्ज़ाम डेट आ जाती है, तो ये भी एक अच्छा फ़ायदा है। और आप मुख्य परीक्षा की तैयारी भी साथ में वो करते रहें। एक सर ये बताइए कि अब मुख्य परीक्षा में राजस्थान जीके को मतलब शामिल किया है, तो सर इसका क्या रोल होने वाला है जीके में? और जीके की तैयारी अभी से शुरू कर दें या बाद में, वो आप बताएं। सर मेरा तो ये मानना है कि जीके की तैयारी तो अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जीके का बहुत बड़ा रोल है और उसको अभी से शुरू कर देना चाहिए। और निरंतर पढ़ते रहें, बार बार पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे। अच्छा, जीके की तैयारी अभी से शुरू कर दें दोस्तों। हाँ, क्योंकि जीके का महत्वपूर्ण रोल है मुख्य परीक्षा में। जीके एक बहुत बड़ा आधार साबित होगा, इसलिए आप जीके की तैयारी तो अभी से ही शुरू कर दें और पात्रता परीक्षा की भी तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस तो सेम ही है पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा का। और अब सर हम अगला प्रश्न लेने जा रहे हैं कि सर जो नए विद्यार्थी हैं या पुराने विद्यार्थी, कोचिंग करें या नहीं करें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न विद्यार्थी का होता है। सर जो नए विद्यार्थी है जी। उनको तो एक बार शायद थोड़ी सी कोचिंग कर लेनी चाहिए। बाकी जो जिन्होंने कोचिंग कर रखी है पहले से, उनको कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए और जो अपने पास में मटेरियल उपलब्ध है उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और बार बार पढ़ेंगे तो अभ्यास ही सब कुछ है सर। और अपने जो नोट्स हैं, हस्तलिखित नोट्स, वो बनाना चाहिए। मैं उसे सबसे बेस्ट मानता हूँ। और उस बाद में उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने चाहिए, ताकि परीक्षा के टाइम में हम शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हैं, संपूर्ण नोट्स नहीं पढ़ सकते। इसलिए अच्छा रहेगा कि हस्तलिखित नोट्स बनाएं। जी, तो दोस्तों नए जो विद्यार्थी हैं उनको एक बार कोचिंग का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट की एक समझ बन जाएगी, चाहे मनोविज्ञान हो, शिक्षण विज्ञान हो, चाहे मुख्य परीक्षा में गणित विज्ञान है, इंग्लिश भी अब शामिल हो गया है। इस तरह की चीज़ें आपको समझ विकसित हो जाएगी एक बार आप कोचिंग करें। और जैसे ही आप कोचिंग करोगे तो साथ में आपके कोचिंग में नोट्स वो
लिखवा दिए जाते हैं, नोट्स तो आपको बन ही जाएंगे। लेकिन जिन्होंने पिछली बार तैयारी की है उनको अब कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। उनको अब ये है कि कुछ टॉपिक जो नए जोड़ दिए हैं, जैसे विज्ञान है, अंग्रेजी है, तो ये टॉपिक आप यूट्यूब की मदद से या किसी कोचिंग की मदद से ऑनलाइन ऐप लेकर के आप देख सकते हैं और बाकी आप बार बार रिवीजन करते रहें। अब सर अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि विद्यार्थियों का एक बड़ा प्रश्न है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या नहीं करें, या फिर ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें। सर टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। बहुत ही इससे क्या अपना आकलन हो जाता है कि हमें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो ऑफलाइन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि संभव नहीं है तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो बिल्कुल विद्यार्थियों के लिए मतलब अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए। और जो विद्यार्थी शहर में रहकर तैयारी कर रहे हैं, तो बड़े शहरों में तो आजकल ये भी है कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती है कोचिंगों के द्वारा। तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर संभव है तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ये आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप घर पर ही तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लें और उनका टेस्ट दें और अभ्यास करें। आजकल कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जो पेपर को ऐप में अवेलेबल करवा देते हैं पीडीएफ के रूप में। ओएमआर को पीडीएफ के रूप में अवेलेबल हो जाती है, तो उसका आप प्रिंट आउट निकाल करके घर पर ही टेस्ट दें। निश्चित रूप से मोबाइल में टाइम लगा लें 2 घंटे का, और एग्ज़ाम में जो आपको टाइम मिलता है वही टाइम लगाएं आप, उसके अकॉर्डिंग आप घर पर ही ऑफलाइन टेस्ट दें तो भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। बिल्कुल सर। इसके अलावा सर आप लास्ट में विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहोगे, कोई एक बात जो आप कहना चाहते हैं? सर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कोई भी भर्ती होती है उसमें 2 साल लगते हैं, जी इसलिए विद्यार्थियों को पूरी शिद्दत और मेहनत इन दोनों का कोई विकल्प नहीं है। धैर्य बरतना होगा, धैर्य की ये परीक्षा है, और यदि आप धैर्य के साथ में निरंतर पढ़ते रहेंगे तो आपको इस चयन प्रक्रिया है यानी कि सिलेक्शन करवाने से कोई भी रोक नहीं सकता। आप निश्चित रूप से नेक्स्ट यानी कि भावी अध्यापक बनेंगे, यही मेरी शुभकामना है। जी सर, और धैर्य के साथ मेहनत करते रहें दोस्तों। अभी आपके पास समय है, और अगर आप नेक्स्ट 1 डेढ़ साल या 2 साल में अगर भर्ती प्रक्रिया में आप अच्छी मेहनत करके सेलेक्ट हो जाते हैं और अध्यापक बन जाते हैं, तो ये कोई सौदा घाटे का नहीं है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी समय है। आने वाला 1 डेढ़ साल 2 साल में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो आप निरंतर मेहनत करते रहें, सकारात्मक रहें। और इस चैनल के माध्यम से मैं अध्यापक ईश्वर हुड्डा और मेरे साथ किशन जी अध्यापक, हम दोनों 2023 में सेलेक्ट हुए हैं, तो हम आपका निरंतर मार्गदर्शन करते रहेंगे। चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके जितने भी प्रश्न होंगे वो हम लेते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न डाल दें ताकि हम उस पर नया वीडियो बनाएंगे। चाहे आगे हम ये वीडियो बनाएंगे कि कौन सी किताबें पढ़ें और किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, हमने कैसे तैयारी की, इस तरह के तमाम प्रश्न हम आपके लेंगे और आगे वीडियो बनाते रहेंगे। जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होंगी ये चैनल आपके साथ रहेगा। तो दोस्तों धन्यवाद।